श्री पराशर स्मृति नवा अध्याय। गौ रक्षा करते गौ हत्या हो जाए तो उसका प्रायश्चित। भली भांति रक्षा करने की इच्छा से गौ को बांधने या रोकने में यदि गौ हत्या हो जाए तो इसमें दोष नहीं है, और उस अवस्था में वे कामकृत या अकामकृत गौवध नहीं कहा जा सकता। इस दंड के अतिरिक्त जो पुरुष अन्य दंड से गौ को मारता है उसको प्रायश्चित करना उचित है, और यदि इस प्रहार से गौ की मृत्यु हो जाए तो दुगना प्रायश्चित करना कर्तव्य है। रोध, बंधन, जोत और घास, इन चार प्रकार से गौ को पीड़ा देने पर प्रायश्चित करे। रोकने पर एक पाद प्रायश्चित करे, बांधने पर 2 पाद प्रायश्चित करे, जोतने में 3 पाद करे, और प्रहार से प्राणनाश करने पर समस्त चतुष्पाद प्रायश्चित करे। यदि गौ की मृत्यु गौओं के चराने के स्थान में, गृह में, दुर्गम स्थान में, नदी में, गड्ढे में, समुद्र में, नदी मुख में और जलते हुए स्थान में स्थित गौ के रोकने से गौवध हो जाए तो उसको रोध कहते हैं। यदि रस्सी, जोत की रस्सी और घंटे आदि कंठ के भूषण बांधने से गौ या बैल की मृत्यु घर में अथवा वन में हो जाए तो उसे बंधन कहते हैं। ये बंधन 2 भांति का होता है, एक तो कामकृत, दूसरा अकामकृत, हल में चलाने से या गाड़ी में जोतने से अथवा पंक्ति में, पीठ में मनुष्यों द्वारा पीड़ा को प्राप्त होकर। यदि बैल मर जाए तो उस वध को जोत कहते हैं। यदि मत, प्रमत्त, उन्मत्त या चेतन अचेतन होकर कामकृत या अकामकृत क्रोधित हो दंड या पत्थर से गौ के ऊपर प्रहार करता है, उससे अत्यंत पीड़ित होने के कारण यदि गौ की मृत्यु हो जाए तो उसको निपातन या प्रहार के द्वारा गौवध कहते हैं। अंगूठे के समान मोटी, 1 हाथ की लंबी और गीली तथा पत्तों से युक्त वृक्ष की शाखा को दंड कहते हैं। दंड के प्रहार से पीड़ित होकर यदि गौ मूर्छित हो जाए या गिर पड़े और वे गौ फिर मूर्छा से जागकर 5 या 7 पग चल सके अथवा उठकर 1 ग्रास खा ले या जल पी ले, या प्रथम उसे कोई रोग हो तो उसका प्रायश्चित नहीं कहा है। पिंड के समान गौ का गर्भ नष्ट करने पर 1 पाद, गर्भ में स्थित बछड़े आदि के यदि अंग प्रत्यंग बन गए हों उसके नष्ट करने पर 2 पाद, और चैतन्यहीन पूरे गर्भ के बच्चे को नष्ट करने पर मनुष्य को 3 पाद व्रत का अनुष्ठान करना कर्तव्य है। 1 पाद के व्रत में तो शरीर के रोम दूर कर दे, 2 पाद के प्रायश्चित में दाढ़ी मूंछ तक को मुड़ा दे, और पादोन प्रायश्चित शिखा के अतिरिक्त समस्त मुंडन कराए, और निपातन अर्थात चतुष्पाद के प्रायश्चित में शिखा सहित संपूर्ण मुंडन कराना चाहिए। वस्त्र का जोड़ा 1 पाद के प्रायश्चित में, और कांसे का पात्र 2 पाद के प्रायश्चित में, 1 बैल पादोन प्रायश्चित में और संपूर्ण चतुष्पाद प्रायश्चित में 2 गौओं को दे। जो मनुष्य अंग प्रत्यंग युक्त गौओं की संपूर्ण चेतन युक्त गर्भ को गिराता है वह मनुष्य गोवध से दूना प्रायश्चित करे। जिस मनुष्य ने पत्थर से या दंड के प्रहार से गौ के सींगों को तोड़ दिया है वे 1 पाद व्रत करे, और नेत्र को फोड़ने वाला 2 पाद व्रत करे। उसी प्रहार से पूंछ तोड़ने वाला 1 पाद कृच्छ व्रत करे, हड्डी तोड़ने वाला 2 पाद कृच्छ व्रत करे, कान के टूटने पर 3 पाद कृच्छ व्रत करे, और यदि समस्त शरीर ही भग्न हो जाए तो पूर्ण चतुष्पाद व्रत करे। सींग टूटने, हड्डी टूटने या कमर के टूटने पर उसके उपरांत यदि गौ 6 महीने तक जीवित रह जाए तो प्रायश्चित नहीं होता है। यदि प्रहार से गौ के शरीर में घाव हो जाए और जब तक वे अच्छा ना हो तब तक उस व्रण में स्वयं अपने हाथ से घृत, तेल आदि लगाता रहे, जब तक वे गौ भली भांति से चंगी और बलवती ना हो जाए तब तक उसके निमित्त हरी हरी घास ला लाकर खिलाना कर्तव्य है। जब तक गौ निरोगता प्राप्त न करे
तब तक उसका भली भांति से पोषण करता रहे। इसके उपरांत ब्राह्मण को नमस्कार कर उस निरोग गौ को छोड़ दे। यदि वह गौ पहले के समान चंगी भली ना हुई हो, शरीर के किसी अंग में हानि हो, तो उस मनुष्य को गौ हत्या के प्रायश्चित से आधा प्रायश्चित करना कर्तव्य है। जो उद्धत पुरुष लकड़ी, लोहा, पत्थर अथवा शस्त्र से बल करके गौ को मारता है, उसकी शुद्धि किस प्रकार होती है उसे कहते हैं। लकड़ी से हत्या करने वाला मनुष्य सांतपन व्रत करे, लोह से हत्या करने वाला मनुष्य प्रजापत्य व्रत करे, पत्थर से हत्या करने वाला मनुष्य तप्त कृच्छ करे, और शस्त्र से गौ हत्या करने वाला मनुष्य अतिकृच्छ व्रत का अनुष्ठान करने से शुद्ध होता है। सांतपन व्रत में 5 गौ दान करनी, 3 गौ प्रजापत्य व्रत में दान करनी, 8 गौ तप्त कृच्छ में दान करनी उचित है, और अतिकृच्छ व्रत में 13 गौओं का दान करना कर्तव्य है। गौ आदि के प्रायश्चित के प्रमाण के अनुसार उसके ही अनुरूप गौ आदिकों का दान करे अथवा उसका मूल्य दे दे। ये मनु जी का कथन है। भार या गाड़ी आदि को ले चलने के लिए, चरने के लिए छोड़ने के निमित्त और संध्या को रक्षा के निमित्त यदि गौ के शरीर में कोई विशेष चिन्ह का रोध अथवा बंधन किया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। दाखते समय में यदि अधिक दग्ध हो जाए, अधिक बोझ ले जाने के निमित्त लादा जाए, नाथा जाए, या कष्ट देने वाले नदी पर्वत के मार्ग से ले जाया जाए तो प्रायश्चित करना उचित है। अधिक दग्ध करने पर 1 पाद प्रायश्चित करे, बोझा अधिक लादने पर 2 पाद प्रायश्चित करे, नासिका के छेदने पर 3 पाद और मारने में पूर्ण चतुष्पाद का प्रायश्चित करना चाहिए। यदि जोत में बंधा बैल अग्नि से मर जाए तो विधि सहित 1 पाद प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। यह पराशर मुनि का वचन है। जोत, बंधन, रोध, अधिक बोझा लादना, प्रहार और जोत का नदी पर्वत इत्यादि दुर्गम मार्गों में ले जाना, ये 6 प्रत्येक वध का मूल है। रस्सी में बंधने के कारण जो गौ मर जाए तो गृहस्थ को अर्धकृच्छ व्रत करना उचित है। नारियल की रस्सी, सन की रस्सी, मूंज की रस्सी, बकले की रस्सी अथवा लोहे की जंजीर से गौ और बैल को कदापि ना बांधे, और जो यदि बांध भी दे तो फरसे को हाथ में लेकर सर्वदा उसके सम्मुख बैठा रहे। गौ अथवा अन्य पशु को दक्षिण की ओर मुख कर कुश अथवा काश से बांधे। यदि किसी कारण से उसमें अग्नि लगकर पशु का शरीर जल जाए तो इस स्थान पर प्रायश्चित करने की विधि नहीं है। यदि उस स्थान की काष्ठ में तृणों की रस्सी की अग्नि लगकर पशु के प्राणों का नाश कर दे तो पवित्र करने वाली गायत्री का जप करने से पाप से छूट सकता है। कूप, बावड़ी या तालाब में गौ को प्रेरण करने पर या वृक्षों को काट कर गौ के ऊपर डालने पर या किसी गौ भक्षणकारी मनुष्य के हाथ गौ को बेचने पर पूरा गौ हत्या का पाप होता है। यदि इस अवस्था में गौ को विपत्ति से उद्धार करने के लिए पूर्वोक्त किसी कारण से वक्षस्थल, कान अथवा हृदय का कोई भाग भग्न हो जाए या गौ कुएं आदि में गिर पड़े और उसको कुएं में से निकालने के समय में उस गौ के पैर, गर्दन आदि टूट जाएं, इस विपत्ति में उसी समय या कुछ समय उपरांत उसकी मृत्यु हो जाए तो उस पाप से छूटने के लिए 3 पाद प्रायश्चित करना उचित है। कुएं के निकट के चौबच्चे में, सरोवर में, नदी के बंधे हुए घाट पर, पांव के ऊपर यदि गौ जल पीने के लिए गई हो और उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाए तो किसी भांति का प्रायश्चित करना उचित नहीं है। यदि कुएं के निकट के चौबच्चे में, नदी या जलाशय के निकट के गड्ढे में, दीर्घ खात या साधारण जल पीने के गड्ढे में गिरकर गौ मर जाए तो उसके निमित्त कुछ प्रायश्चित ना करे। जिसने अपने घर के द्वार पर गड्ढा खोदा है या घर के भीतर खोदा है या अपने कार्य के लिए या साधारण के निमित्त तथा स्थान बांधने के लिए खोदा है, उसी गड्ढे में यदि गौ गिरकर मर जाए
तब अवश्य प्रायश्चित करना चाहिए। यदि रात्रि के समय रोककर बांधने पर या सर्प के काटने से या अग्नि तथा बिजली के गिरने से गौ की मृत्यु हो जाए तो प्रायश्चित करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। यदि ग्राम बाणों से पीड़ित हो जाए या घर टूटकर गिर पड़े तथा अत्यंत वर्षा हो, इन तीनों में यदि किसी कारण से गौ की मृत्यु हो जाए तो इस समय में प्रायश्चित नहीं होता। संग्राम में घर में अग्नि लगने के समय किसी ग्राम के घिर जाने पर या दावाग्नि से जो गौ भस्म होकर मर जाए तो उसका प्रायश्चित नहीं होता। यदि चिकित्सा करने के समय में गौ को पीड़ा दी जाए अथवा दूषित गर्भ के गिराने पर अनेक यत्न करने पर भी गौ की मृत्यु हो जाए तो उसका प्रायश्चित नहीं होता। बहुत सी गौ और बैलों को एक साथ बांधकर रोकने पर तथा अनभिज्ञ चिकित्सक से चिकित्सा कराने में यदि गौ या बैल की मृत्यु हो जाए तो गोवध का प्रायश्चित करना उचित है। गौ अथवा बैल की अकाल मृत्यु को अपने नेत्रों से देखकर भी उस आसन्न मृत्यु से छुटाने की जो मनुष्य चेष्टा नहीं करते वे गौ हत्या के पाप के भागी होते हैं। यदि किसी गौ या बैल को बहुत से पुरुष इकट्ठे होकर ईंट पत्थर मारकर उसको पीड़ित करें और उससे पशु की कदाचित मृत्यु हो जाए और यह निश्चय ना हो सके कि किस पुरुष के प्रहार से गौ की मृत्यु हुई है तो राजा को उचित है कि वे अपने कर्मचारियों के द्वारा प्रत्येक पुरुष को सौगंध दिलाकर उस पशु की हत्या करने वाले का निश्चय कर ले। यदि एक गौ बहुत से पुरुषों के आघात से मर गई हो तो उन प्रहार करने वालों में प्रत्येक को गौवध का चतुर्थांश प्रायश्चित करना कर्तव्य है। गौ के मारने पर उसके रुधिर के चिन्ह से हत्या करने वाले को जान ले या उन सब में से जो रोगी हो जाए, दुर्बल हो जाए, जिसके दाढ़ों से लार गिरने लगे, जो प्रेरणा करने पर भी ग्रास के निमित्त घर से बाहर ना जाए, ऐसी हत्या करने वाले की खोज कर ले। संपूर्ण शास्त्रों के जानने वाले अद्वितीय भगवान मनु जी ने गौ हत्या मात्रा में चांद्रायण व्रत को करने की व्यवस्था दी है। गौ हत्या प्रायश्चित के समय में जो केश रखना चाहे उसको दुगना प्रायश्चित करना उचित है और दुगने प्रायश्चित की दुगनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। राजा, राजपुत्र अथवा वेदों का जानने वाला ब्राह्मण केशों का मुंडन न कराकर भी प्रायश्चित कर सकता है। जिस पुरुष ने केशों की रक्षा की है और दुगना प्रायश्चित या दुगनी दक्षिणा नहीं दी है उसका पाप पहले के समान होगा, वह अपने पाप से मुक्त नहीं होगा और जो इस भांति व्यवस्था करने की अनुमति देगा वह भी नरक को जाएगा, इसमें संदेह नहीं। प्राणी मात्र के संपूर्ण किए हुए पाप केशों में ही निवास करते हैं। इस कारण बालों को हाथ में पकड़कर उनके अग्रभाग के भाग को 2 अंगुल कटवा दे। ये रीति केवल कुमारी कन्या और सुहागिन स्त्रियों के लिए है, कारण कि इन स्त्रियों को मुंडन और स्वतंत्र शयन अथवा स्वतंत्र भोजन का विधान नहीं है। इन स्त्रियों को रात्रि के समय गौशाला में शयन और दिन के समय गौ के पीछे पीछे जाना उचित नहीं और विशेष करके नदी के ऊपर, जनसमूह के स्थान में और जंगल में भी इनके जाने का निषेध है। स्त्रियों को मृग चर्म ओढ़ने की आवश्यकता नहीं, वे तीनों काल में स्नान कर देवताओं का पूजन करती रहें। स्त्रियों को कृत चांद्रायण व्रत अपने बंधु बांधवों के बीच में ही करना उचित है। वे अपने घर में स्थित रहकर सर्वदा पवित्र नियमों का पालन करती रहें।